हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सैमसंग के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में जो एरर कोड आते हैं तब आप उस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको एरर कोड पता नहीं होता है। तो उसमें क्या है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, जिससे कि आपको हम जो इन्फॉर्मेशन दें वो आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। अगर आपको एरर कोड पता होगा तो आप जो 4-5 घंटे लगते हैं आपको उसमें ट्रेस, अगर आपको एरर कोड के बारे में पता होगा तो आपको क्या है 2-3 घंटे लगते हैं, वो चीज़ आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। और एक चीज़ का आप और ध्यान रखें, अगर जो सैमसंग के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन उसमें क्या होता है, कुछ में तो लाइट बिलिंग करती है। तो आपको लाइट बिलिंग का भी हम बताएंगे कि उसमें अगर 1 टाइम करती है, 2 टाइम करती है, क्योंकि 3 लाइटें होती है, एक ऑपरेटिंग लाइट होती है, एक टाइमिंग लाइट होती है और एक कंप्रेसर लाइट होती है जो इंडिकेटर देती है। तो कुछ एयर कंडीशन ऐसे हैं जिसमें कि एरर कोड आ जाता है, सो हो जाता है, ठीक है। बट कुछ में ऐसा है कि लाइट बिलिंग करती है, तो वहाँ पे आप उस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें क्या है, दोनों के ही एरर कोड पता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों चीज़ समझ आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आप न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सैमसंग के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में E121 का एरर कोड शो होता है। तो वहाँ पे आपका जो इंडोर में कॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है वो फॉल्टी होता है। अगर कॉइल टेम्परेचर सेंसर आपका वायर कट गया है, या फिर आपका जो सेंसर है वो शॉर्ट हो गया, या फिर उसका गैस जो उसका जैक है वो लूज़ है, तब भी ये दिक्कत आती है। तो आपको क्या है, उस सेंसर को चेकआउट कर लेना है कि आपका जैक लूज़ नहीं होना चाहिए, वायर कट नहीं होना चाहिए और अंदर से वो शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में आपका सेंसर फॉल्टी है तब ये एरर कोड शो होता है डिस्प्ले पे E121, ठीक है। तो आपको इस सेंसर को चेकआउट कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके जो सैमसंग का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन है वो वहाँ पे क्या है, केवल लाइट बिल्डिंग का एरर दे रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर जो फर्स्ट लाइट है वो ऑफ होगी, सेकंड लाइट बिलिंग करेगी और थर्ड लाइट ऑफ होगी, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे अगर सेकंड वाली लाइट है वो बिलिंग कर रही है तो आपका सेंसर फॉल्टी है, और फर्स्ट और थर्ड जो लाइट है वो ऑफ रहेगी। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे अगर सेकंड वाली लाइट बिलिंग करती है तो आपके सेंसर में फॉल्ट है। सैमसंग डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर आपका एरर कोड आ रहा है E154 अगर एरर कोड शो हो रहा है तो वहाँ पे आपका जो इंडोर में बिलोर मोटर होता है वो फॉल्टी है। अगर आपका बिलोर मोटर कहीं से वायर कट गए, या फिर उसका जैक लूज़ है, या फिर उसकी बाइंडिंग फॉल्टी है, या फिर आपका जो बुश होते हैं दोनों साइड लगे हुए और वो बहुत ज़्यादा जंग खा गए तो आपकी शाफ्ट नहीं घूम पा रही है, तो इस कंडीशन में आपको बिलोर मोटर को चेकआउट कर लेना है और वहाँ पे बिलोर मोटर की जो वाइंडिंग है वाइंडिंग को ही चेकआउट कर लेना है कि उसकी वाइंडिंग तो नहीं शॉर्ट हो गई है। तो इस कंडीशन में आपका अगर बिलोर मोटर नहीं चलेगा या फिर स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होगी तब ये एरर कोड होगा E154। और अगर डिस्प्ले वाला एयर कंडीशन है तो वहाँ पे क्या है, तीनों लाइटें बिलिंग करेंगी एक साथ, ठीक है। तो आप जो फर्स्ट लाइट है, सेकंड, थर्ड, ये तीनों लाइटें बिलिंग करेंगी। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे ब्लोअर मोटर में फॉल्टी है, ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है, वायर कट है, या जैक लूज है, या फिर वाइंडिंग उसकी शॉर्ट है। तो आपको ये दोनों ही कंडीशन में अगर आपका एरर कोड हो रहा है तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर तीनों लाइट बिलिंग करती हैं तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पर ब्लोअर मोटर फॉल्टी है। नेक्स्ट एरर कोड है, अगर सैमसंग के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में एरर कोड E162 एरर कोड शो रहा है तो आपकी इस समय क्या है, जो आपका पीसीबी फॉल्ट होता है, मतलब पीसीबी में एक EEPROM लगी होती है, ठीक है। अगर वो फॉल्टी है, उसकी क्या होता है, अगर पिन डैमेज हो गई या फिर वो जल गई या फिर वो फट गई वोल्टेज ज़्यादा आने की वजह से, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चेंज कर सकते हैं तो ठीक है, रिपेयरेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप पीसीबी रिप्लेस कर दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर लाइट बिलिंग करती है तो आपका क्या है, तीनों लाइट बिलिंग करेंगी, तो इस कंडीशन में आपकी EEPROM फॉल्टी है और पीसीबी को आप देख लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट एरर कोड है, सैमसंग डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर एरर कोड शो होता है वहाँ पे 163, तो आपका जो है जो पीसीबी फॉल्ट है, मतलब इसमें क्या है, आपकी आउटडोर यूनिट की पीसीबी भी चेक करना है और इंडोर यूनिट की भी पीसीबी चेक करना है। आपको दोनों पीसीबी चेकआउट करना है कि फॉल्ट कहाँ पे है। मोस्टली जो फॉल्ट होता है वो इंडोर की पीसीबी में होता है, बट आपको आउटडोर की भी चेकआउट करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें भी EEPROM का ही फॉल्ट होता है मोस्टली। फिर उसके बाद अगर आपका जो डिस्प्ले है तो आपको क्या है, तीनों लाइटें बिलिंग करेंगे, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे जो फॉल्ट है वो EEPROM का फॉल्ट है। तो आप पीसीबी को चेकआउट करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
नेक्स्ट एरर कोड है सैमसंग डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर E200 एरर कोड शो होता है तो वहाँ पे क्या है, आपका जो आउटडोर यूनिट का कम्युनिकेशन है वो फॉल्टी है। आप इस सबसे पहले आपको वायर चेक करना है कि कम्युनिकेशन जो वायर वहीं कहीं से कट तो नहीं गया है, या फिर जो पीसीबी है इंडोर की पीसीबी कम्युनिकेशन वायर की सप्लाई ऑट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो सप्लाई ऑट नहीं कर रही तो इस कंडीशन में आपकी पीसीबी फॉल्ट हो सकता है। तो आपको पीसीबी की सप्लाई चेकआउट करना है इंडोर की पीसीबी, तो आप उससे चेक करें कि अगर सप्लाई ऑड कर रही है तो आप आउटडोर यूनिट की पीसीबी भी चेक करें। इस कंडीशन में क्या है, दोनों पीसीबी चेकआउट करना है कि वहाँ से क्या है सप्लाई ऑट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर सप्लाई ऑट हो रही है तो आप वायर को चेक करें, वायर तो कट नहीं है। अगर वायर तक सप्लाई पहुँच रही है, आउटडोर यूनिट तक सप्लाई पहुँच रही है तो आपकी आउटडोर यूनिट की पीसीबी भी फॉल्ट हो सकती है। इसमें क्या है, अगर आपका डिस्प्ले वाला एयर कंडीशन तो वहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट वाली लाइट है वो बिलिंग करेगी, सेकंड ऑफ रहेगी और थर्ड वाली है वो भी बिलिंग करेगी। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, आपका कम्युनिकेशन एरर फॉल्ट है। नेक्स्ट एयर कोड है सैमसंग डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर E4 और 22 का एयर कोड्स होता है तो आपका वहाँ पे जो फॉल्ट होगा वो वॉल क्लोज होंगे। आउटडोर यूनिट में जो वॉल होते हैं उन दोनों में से एक भी वॉल क्लोज होगा, चाहे वो सेक्शन वाला वॉल हो या फिर डिस्चार्ज वाला वॉल हो। इन दोनों वॉल को आपको चेकआउट कर लेना है कि अगर आपके वॉल क्लोज है और गैस रन नहीं कर रही तो इस कंडीशन में आपका जो एरर कोड शो होगा E422 एरर कोड शो होगा। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आपकी गैस भी कहीं से चोक है फिर भी ये एरर कोड शो होगा। तो इसमें क्या है, अगर आपका डिस्प्ले वाला एयर कंडीशन है तो वहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाली जो लाइट है वो जलती रहेगी, सेकंड वाली ऑफ रहेगी और थर्ड वाली बिलिंग करेगी। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे वॉल क्लोज है। नेक्स्ट एयर कोड है सैमसंग डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर E464 का एयर कोड से होता है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका IPM ओवर करंट, IPM में मतलब ओवर सप्लाई पहुँचती है तब ये फॉल्ट होता है। तो आपको क्या है, पीसीबी को चेकआउट कर लेना है कि इस पीसीबी में जो IPM लगा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे IPM आपका फॉल्टी तो नहीं हो गया या फिर IPM में ओवर सप्लाई क्यों पहुँच रही। तो आप सप्लाई को चेकआउट करें, हो सकता है आपकी पीसीबी में कुछ कंपोनेंट ख़राब हो गए, इस वजह से वहाँ पे सप्लाई ओवर पहुँचती है। क्या होगा, अगर आपका डिस्प्ले वाला है तो वहाँ पे क्या है, दोनों लाइट ऑन रहेंगी और आपका जो सेकंड वाली लाइट है, थर्ड वाली लाइट है वो बिलिंग करेगी। ये दोनों लाइट है फर्स्ट और सेकंड ये ऑन रहेंगी, जलती रहेंगी और जो थर्ड वाली लाइट है वो बिलिंग करेगी। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहाँ पे IPM फॉल्टी है। नेक्स्ट एयर कोड है सैमसंग डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर E461 का एयर कोड शो होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। तो हो सकता है आपका जो इंडोर से सप्लाई आ रही है वो सप्लाई जो है वहाँ तक नहीं पहुँचती हो प्रॉपर, या फिर वहाँ तक सप्लाई पहुँचती है तो आपका जो फॉल्ट होता है वो आउटडोर यूनिट की जो पीसीबी है वो सप्लाई कंप्रेसर तक नहीं पहुँचती। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, आपको सप्लाई चेकआउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको चेकआउट करना है आपका जो कंप्रेसर है उसकी वाइंडिंग को चेकआउट कर लेना है कि वाइंडिंग तो शॉर्ट नहीं है, हो सकता है कंप्रेसर स्टार्ट इस वजह से नहीं होता। तो आपको कंप्रेसर को चेकआउट कर लेना है और सप्लाई भी चेकआउट कर लेना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मोस्टली जो फॉल्ट होता है वो कंप्रेसर ना स्टार्ट होने की वजह से ये एरर कोड शो होता है। डिस्प्ले वाला अगर आपका एयर कंडीशन है तो वहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट वाली लाइट होगी वो ऑफ रहेगी और सेकंड वाली जो होगी वो बिलिंग करेगी और थर्ड वाली जो लाइट होगी वो ऑफ रहेगी। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे कंप्रेसर हमारा जो है ऑन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एयर कोड है सैमसंग डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर E47 फिर E500 का एयर कोड शो होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक आउटडोर यूनिट में हीट सिंक्स लगा होता है वो सेंसर के काम करता है। तो वो क्या होता है, ओवर हीट हो जाता है। तो इस वजह से मुझे दिक्कत आती है कि एयर कोड वहाँ पे E474 एयर कोड होगा या फिर E500 एयर कोड शो होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जो हीट सिंक्स लगा होता है वहाँ पे आउटडोर यूनिट के पीसीबी में लगा होता है, उसको क्या है ठंडा करने के लिए। बट वहाँ पे क्या होता है, अगर ये काम नहीं करता ये सेंसर तो ओवर हीट होता है, इसी वजह से ये एयर कोड शो होता है। अगर डिस्प्ले वाला एयर कंडीशन है तो वहाँ पे क्या है, फर्स्ट लाइट होगी वो ऑफ रहेगी, सेकंड और थर्ड ये दोनों बिलिंग करती रहेंगी। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे जो हीट सिंक्स है वो आपका फॉल्टी है, इस सेंसर को मतलब रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट एयर कोड है सैमसंग डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर E466 का एयर कोड्स होता है या फिर E483 का एयर कोड्स होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो डीसी लिंक वोल्टेज अंडर होते हैं, ओवर होते हैं, वोल्टेज बहुत ज़्यादा आते हैं, इसी वजह से ये फॉल्ट होता है। डीसी जो वोल्ट होते हैं इंडोर यूनिट की पीसीबी में अगर ओवर होते हैं तो वहाँ पे फॉल्ट कुछ ना कुछ होता है, या फिर आपका कोई कंपोनेंट फॉल्ट हो गया या फिर आपका अर्थिंग वायर नहीं लगा, इस वजह से वोल्टेज बहुत ज़्यादा वहाँ पे ओवर होते हैं, इसी वजह से ये एयर कोड शो होता है। अगर आपका डिस्प्ले है एयर कंडीशन में तो वहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट लाइट जो होगी वो आपकी ऑफ रहेगी, सेकंड वाली ऑन रहेगी और थर्ड वाली बिलिंग करेगी। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे जो कंपोनेंट है डीसी, तो वहाँ पे क्या होता है इंडोर की पीसीबी में बहुत ज़्यादा सप्लाई पहुँच रही है किसी कंपोनेंट को, इसी वजह से ये एयर कोड शो होता है।
नेक्स्ट एयर कोड है सैमसंग डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर E463 का एयर कोड शो होता है तो वहाँ पे क्या होता है OLP लगा होता है, ठीक है। जो डिस्चार्ज पाइप में एक सेंसर लगा होता है, वो सेंसर सेंस करता है उसकी हीट को, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो प्रेशर को सेंस करता है, गैस के प्रेशर को, तो अगर वो सेंसर फॉल्टी है तो इस कंडीशन में आपका जो एयर कोड शो होगा वो E463 एयर कोड शो होगा। तो आप डिस्चार्ज पाइप पे जो सेंसर लगा हो सकता है उस सेंसर का वायर कट गया हो या फिर जैक लूज हो या फिर सेंसर शॉर्ट हो, तो आप इस चीज़ को चेक कर लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर डिस्प्ले वाला एयर कंडीशन है तो वहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट लाइट होगी वो ब्लिंक करेगी, सेकंड वाली ऑफ रहेगी और थर्ड वाली ऑन रहेगी, ठीक है। फर्स्ट वाली इसमें ब्लिंक करेगी, सेकंड वाली ऑफ रहेगी और थर्ड वाली जो लाइट है वो ऑन रहेगी। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे जो ओवरलोड है, जो डिस्चार्ज पाइप पे सेंसर लगा है वो फॉल्टी है। नेक्स्ट एयर कोड है सैमसंग डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर E320 एयर कोड शो होता है तो वहाँ पे ये भी सेम मतलब फॉल्ट है, इसका भी क्या है OLP फॉल्टी होगा। इसका जो सेंसर होगा डिस्चार्ज पाइप पे सेंसर लगा होता है वो अगर फॉल्टी है तो इस कंडीशन में आपका एयर कोड शो होगा E320। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे जो OLP लगा है उसका जो OLP है वो सेंस नहीं कर रहा है, सेंसर डिस्चार्ज पाइप पे जो सेंसर लगा है, तो आप उसको चेक करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। अगर आपका एयर कंडीशन डिस्प्ले वाला है तो इसमें क्या है, तीनों लाइटें बिलिंग नहीं करेंगी, तीनों लाइटें ऑफ रहेंगी, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एयर कोड है सैमसंग डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर E468 का एयर कोड शो होता है तो वहाँ पे आपका जो फॉल्ट होता है, आउटडोर यूनिट में एक सेंसर लगा होता है जो उस सप्लाई को मतलब सेंस करता है, जो करंट आता है उसको सेंस करता है। वो सेंसर अगर फॉल्टी है और वो सेंस नहीं कर पा रहा है तब ये एयर कोड शो होगा E468। तो आप इसको चेकआउट कर लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ध्यान रखना आपको जो PCB में लगा वो आउटडोर यूनिट की PCB में सेंसर लगा होता है। अगर आपका डिस्प्ले वाला एयर कंडीशन है तो वहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट लाइट ब्लिंक करेगी, सेकंड ब्लिंक करेगी और थर्ड वाली जो लाइट होगी वो जलती रहेगी, ऑन रहेगी। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे जो सेंसर लगा है आउटडोर यूनिट की PCB में वो सेंस नहीं कर पा रहा है, वोल्टेज कितने आ रहे हैं। नेक्स्ट एयर कोड है सैमसंग डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर E485 का एयर कोड शो होता है तो वहाँ पे क्या होता है, इनपुट सप्लाई जो स्टेबलाइजर से सप्लाई इंडोर में जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, आपको सप्लाई चेकआउट करना है कि वहाँ पे अगर 220 से 230 सप्लाई नहीं पहुँच रही तो आपका अगर 180 या 150 सप्लाई पहुँच रही तो इस कंडीशन में आपका एयर कोड शो होगा E485। तो आप इंडोर की जो PCB वहाँ पे सप्लाई चेक करें या फिर आपका जो स्टेबलाइजर है वो सप्लाई कम ज़्यादा निकाल रहा है तब इसको भी आप चेकआउट करें, या फिर जहाँ पर आपने पावर प्लग दिया है वहाँ से सप्लाई कम आ रही है तो आप उस सप्लाई को चेकआउट करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर डिस्प्ले वाला एयर कंडीशन है तो वहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट लाइट ब्लिंक करेगी, सेकंड लाइन ब्लिंक करेगी और जो थर्ड वाली लाइट होगी वो कंटिन्यू जलती रहेगी। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे जो फॉल्ट है वो सप्लाई का फॉल्ट है, इनपुट सप्लाई ठीक नहीं आ रही है, वोल्टेज कम आ रहे हैं। नेक्स्ट एयर कोड है सैमसंग डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर E465 का एयर कोड शो होता है तो वहाँ पे कंप्रेसर को लीज सप्लाई पहुँचती है, वो वोल्टेज पहुँचते हैं वो कम है या फिर लो है या फिर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। वोल्टेज अप डाउन होते हैं, वोल्टेज अगर कम होंगे तब भी कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, अगर बहुत ज़्यादा हाई होंगे वोल्टेज फिर भी कंप्रेसर आपका ऑन नहीं होगा। तो आपको क्या है, PCB में चेकआउट करना है कि आउटडोर यूनिट की जो PCB है वो सप्लाई ठीक नहीं निकाल रही, तब ये दिक्कत आती है। तो आप आउटडोर यूनिट की जो PCB है उसकी सप्लाई चेकआउट करें। अगर डिस्प्ले वाला एयर कंडीशन तो आपकी जो फर्स्ट वाली लाइट होगी वो ब्लिंक करती रहेगी और सेकंड वाली ऑन रहेगी कंटिन्यू और थर्ड वाली लाइट ऑफ रहेगी। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंप्रेसर पे जो सप्लाई पहुंच रही है वो या फिर लो है या फिर बहुत ज़्यादा हाई है वोल्टेज। सैमसंग डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर एयर कोड E102 एयर कोड से होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो कम्युनिकेशन वायर होता है कुछ टाइमिंग के बाद वो अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाता है दोनों PCB में तब ये एयर कोड शो होता है E102। तो आपको क्या करना है, उस कम्युनिकेशन वायर को चेकआउट करना है, वरना इंडोर टू आउटडोर की दोनों PCB को चेकआउट करना है कि इंडोर की PCB सप्लाई आउट कर रही है कम्युनिकेशन या नहीं। अगर करती है तो आपकी आउटडोर यूनिट की PCB देख लेना है कि वो तो फॉल्टी नहीं है। तो आपको दोनों PCB चेकआउट करना है प्लस उसका जो वायर है कम्युनिकेशन का वो भी चेकआउट करना है। अगर आपका जो एयर कंडीशन है डिस्प्ले वाला है तो फर्स्ट लाइट ऑफ रहेगी, सेकंड वाली ऑन रहेगी और थर्ड वाली भी ऑन रहेगी। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कम्युनिकेशन वायर में फॉल्टी है। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।